हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षा जोन। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली 7 जुलाई सीटेट का पेपर आप लोगों का जो हुआ था उसके आंसर की आज आप लोगों की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आ चुकी है। तो किस तरीके से आप लोगों को अपनी ओएमआर शीट एंड आप लोगों की अपनी जो आंसर की है उसको चेक करना है, इसको आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है और कौन कौन से कैंडिडेट है जिनके मार्क्स बढ़ सकते हैं और कैसे उनके मार्क्स बढ़ेंगे, इन पर भी मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम में जाके सीटेट जो है वो इस तरीके से सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीटीईटी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने सीटेट की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोग यहाँ ऊपर ही ऊपर देखेंगे, आज की डेट लिखी हुई होगी 24 जुलाई, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा लॉग इन सीटेट जुलाई 2024 और की आंसर की चैलेंज। तो इस पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को अलग से नहीं दिया गया है कि आंसर की या फिर आप लोगों के जो ओएमआर शीट है, डायरेक्ट की चैलेंज जो है उस पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जाना है और जो है वो की चैलेंज पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लोग अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने अपनी जो भी ओएमआर शीट है और साथ ही साथ आप लोगों की जो की आंसर की है, ये दोनों ही आप लोगों के सामने आ जाएगी और आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको आ रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, और अभी हो सकता है कि सर्वर डाउन हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सामने आंसर की आई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट अपनी अपने आंसर की नहीं निकाल पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है यहाँ तक के इंटरफेस को पहुँचने में। तो सर्वर डाउन रहता है जब हाथों हाथ आंसर की आती है। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग वेट करिए, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद निकालने की कोशिश करिए। और ऐसे कैंडिडेट जो नहीं निकाल पा रहे हैं, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करिए। अपने अपने डेट ऑफ बर्थ और जो रोल नंबर है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के निकाल के और आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूंगी। राइट, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने अपने आंसर की को और ओएमआर की को जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी, देखिए जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपने अपने चेक की है ना, तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े भी है। देखिए, एक तो आप लोगों ने यूट्यूब से कहीं ना कहीं देखा है, तो यूट्यूब से और एक जो फाइनल आंसर की होती है उस पर जो होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंजेस नजर आते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जिनके देखने पर 89 आ रहे थे पहले, बट कुछ कैंडिडेट के अभी जो है वो 90 आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो अभी भी पासिंग मार्क्स के आसपास है, यानी 88 है, 89 है, या फिर जो 82 पासिंग मार्क्स वाले हैं उनके अगर 81 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो है वो अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के 1000 रुपीज जो है आप लोगों को पे करना होगा। और आंसर कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस पर आप लोगों को चैलेंज करना होगा किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ में। जैसे आप किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आंसर की को चैलेंज करते हैं, तो वहां पर जो है वो एक टीम बैठती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीम वहां पर बैठती है, और वहां पर जो है वो उस क्वेश्चन को देखा जाता है, आपके द्वारा दिए गए प्रूफ को देखा जाता है। उसके बाद में जो है वो आप लोगों के आंसर्स को मिलाकर और आप लोगों का एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। अगर आप लोगों के वहां पर उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, तो एक बात का ध्यान रखें, 1000 रुपये आप लोगों को रिटर्न कर दिए जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है, बल्कि सारे कैंडिडेट जिन्होंने वही आंसर लगाया है उन सबके लिए वही आंसर माना जाता है। और जिन भी कैंडिडेट के हो गया है तो उनको तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी आप लोगों के आंसर की और आप लोगों के ये जो आंसर की है और ओएमआर शीट है उसको निकालने में। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो में आप लोगों को देनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।